मरियाना फ्रेंच की गहराइयों में नोरा और उसकी टीम लगातार ड्रिलिंग कर रही थी। ये टियान इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। ड्रिलिंग करते करते जमीन से कई किलोमीटर नीचे पहुंच चुके हैं, जहां पर इनका स्टेशन है। इनकी टीम की जो लीडर है उसका नाम नोरा है। नोरा एक मैकेनिकल इंजीनियर है। वो ब्रश करते हुए अपने आप से ही बात कर रही होती है, जैसे वो किसी को याद कर रही हो। तभी यहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है, जिससे इनका पूरा का पूरा स्टेशन हिल जाता है। स्टेशन के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। सब अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि यहाँ से कैसे निकला जाए। नोरा किसी तरह भागते हुए कंट्रोल रूम तक पहुँच जाती है। यहाँ पर उसी का एक साथी होता है। बाकी लोग भी कंट्रोल रूम की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन नोरा दरवाजा बंद कर देती है। अगर वो दरवाजा बंद नहीं करती तो वो भी पानी में बह जाती। इसके बाद वो अपने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता, बल्कि उसे अजीब सी क्रिएचर्स की आवाजें सुनाई देती है। नोरा समझ जाती है कि उसे यहाँ से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इनका स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो चुका है और दूसरा स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है, जिसका नाम है CR7। ये दोनों CR7 की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनका एक साथी वहाँ पर फंसा हुआ है। ये किसी तरह से अपने साथी को निकालते हैं और अब ये तीनों CR7 की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। रास्ते में इन्हें कई सारे डेड बॉडीज भी दिखते हैं, जो लोग इस तबाही में मारे जा चुके हैं। ये तीनों अपनी जान बचाकर लगातार आगे बढ़ते हैं और एक पोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां इनका कैप्टन होता है। लेकिन कैप्टन दरवाजे के दूसरे तरफ होते हैं और दरवाजा जाम हो चुका है। लेकिन नोरा को इसका सीक्रेट कोड पता होता है। वो सीक्रेट कोड से दरवाजा को खोल देती है। नोरा कैप्टन से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। कैप्टन कहता है कि मैं इसका पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम इसकी चिंता मत करो, हम सब के सब यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। और अब ये यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। कैप्टन कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलकर दूसरे स्टेशन तक जाना है तो हमें सूट पहनकर पानी से होते हुए दूसरे स्टेशन तक पहुँचना होगा, जहाँ पर हम सबके सब सुरक्षित रह सकते हैं। सबको कैप्टन की बात सही लगती है। इन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम एमिली है। उसे आगे बढ़ने में बहुत डर लग रहा होता है। साथ ही वो ये भी जानती है कि अगर यहाँ कोई भी रुका तो मारा जाएगा। इसलिए सब फैसला करते हैं कि ये आगे बढ़ेंगे, और उससे पहले ये ऊपर की तरफ दूसरे स्टेशन में सिग्नल भेजते हैं। लेकिन अर्थक्वेक की वजह से पूरा स्टेशन खराब हो चुका है। इन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। इनके साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो सूट्स इनके पास है, अगर ये वो पहनकर ऊपर की तरफ जहाँ दूसरा स्टेशन है वहाँ जाए तो हो सकता है कि वहाँ पहुँचने से पहले ही इनकी सूट की ऑक्सीजन खत्म हो जाए और ये सबके सब बीच रास्ते में ही मारे जाए। इसलिए ये फैसला करते हैं कि ये पोर्ट तक जाएंगे। पोर्ट से ये दूसरे स्टेशन तक जा सकते हैं। पोर्ट्स पानी की गहराइयों में एक तरह की सेफ्टी पोर्ट्स होती है, जिससे ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अभी भी इन सबके मन में डर होता है। और तभी फिर से एक अर्थक्वेक आ जाता है और ये समझ जाते हैं कि इनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये सबके सब अपना सूट पहन लेते हैं और वो पानी में जाते हैं। नोरा का जो साथी है, जो सबसे पहले उसके साथ था, उसके हेलमेट में एक क्रैक होता है, जिसकी वजह से हेलमेट के अंदर पानी भरने लगता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। नोरा अपने साथी के मृत्यु से बहुत दुखी होती है। कैप्टन उसे हौसला देता है और ये एलिवेटर से यहाँ से बाहर निकलने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये अपना पूरा रास्ता एलिवेटर से तय नहीं कर सकते, इसलिए कैप्टन 2 लोगों को बाहर भेजता है ताकि वो वहाँ पर पोर्ट्स को ढूंढे, जिससे वो ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। अब जो 2 लोग बाहर आते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे अंडे होते हैं। ये उसी क्रिएचर के होते हैं जो यहाँ पर पूरी तबाही मचा रहा होता है। यहाँ पर कोई अर्थक्वेक नहीं आ रहा होता है, बल्कि ये कोई क्रिएचर कर रहा होता है। यहाँ पर इन्हें पोर्ट्स भी नहीं मिलते जिनसे सुरक्षित तरीके से ऊपर जाया जा सके। तभी ये देखते हैं कि इनके सामने वही क्रिएचर होता है जो ये पूरी तबाही मचा रहा होता है।
पर इससे पहले कि वो क्रेचर इन पे हमला करता, स्मिथ उस क्रेचर से ना डरते हुए अपनी गन से उसे शूट करता है और उसे अंदर स्टेशन में ले आता है। और वो देखते हैं कि वो बहुत अजीब क्रेचर है जिसके बारे में ना इन्होंने कभी पढ़ा है ना कभी सुना है। पूरी रिसर्च करने के बाद भी ये समझ नहीं पाते कि ये क्या है। और तभी लाइट चली जाती है। इन्हें एहसास होता है कि इनके तरफ कोई आ रहा है। दरअसल जिस क्रेचर को इन्होंने मारा है ये इन्हीं का साथी होता है, लेकिन उसका आकार पहले वाले से बड़ा होता है। ये सब के सब अपनी जान बचाने के लिए एक टनल के अंदर चले जाते हैं और पानी की और भी गहराइयों में जाना शुरू कर देते हैं। तभी वो क्रेचर इनमें से एक को पकड़ लेता है। हालांकि ये सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसे बचा नहीं पाते। वो क्रेचर उसे मार देता है। अब यहाँ पर उस क्रेचर के वजह से स्टेशन की चीजें टूटना शुरू हो जाती है, जो इनके सूट से भी टकराती है। इसलिए अब इनके सूट भी डैमेज हो रहे होते हैं। सबसे पहले स्मिथ का सूट डैमेज होता है, लेकिन फिर भी ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक क्रेचर आता है और स्मिथ को पकड़कर ले जाता है। ये सब उसे भी बचाने की कोशिश करते हैं, पर बचा नहीं पाते। नोरा की सूट भी डैमेज हो चुकी है, जिससे उसकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली होती है। लेकिन कैप्टन यहाँ पर अपनी जान को सैक्रिफाइस करके नोरा की जान बचा लेते हैं और वो खुद पानी में बह जाते हैं ताकि उनका ऑक्सीजन नोरा इस्तेमाल कर सके। नोरा को इससे बहुत दुख होता है, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते हुए एक अबेंडेंट स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां के कंट्रोल रूम से वो अपने साथियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिससे नोरा पूरी तरह से बेबस हो जाती है। साथ ही उसके सूट के ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली होती है। तभी यहाँ पर नोरा को एक और सूट मिलता है। नोरा उस सूट को पहन लेती है और अब उसके पास एक उम्मीद है कि वो अगले स्टेशन तक पहुँच जाएगी। वो यहाँ से आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पर रास्ते में उसे स्मिथ और एमिली भी मिलते हैं। दरअसल स्मिथ उस क्रेचर से बच निकला था, पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो बेहोश होता है। वो एमिली के साथ मिलकर स्मिथ को लेकर आगे बढ़ती है और मुश्किलों का सामना करते हुए वो अगले स्टेशन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इनका कोई भी साथी नहीं होता, बल्कि यहाँ पर तो बहुत सारे क्रेचर्स होते हैं। उन्हीं क्रेचर्स में से एक क्रेचर नोरा को पकड़ लेता है। नोरा एमिली से कहती है कि तुम स्मिथ को लेकर आगे बढ़ो। वही एक क्रेचर नोरा को निगल लेता है, लेकिन नोरा उसके पेट में सूट करके बाहर निकल आती है। उसके सामने एक और क्रेचर होता है। नोरा उसे भी सूट कर देती है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। वहीं एमिली के सूट की ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई है। वैसे भी अब इन्हें पोर्ट्स की तरफ जाना है, इसलिए ये अपना सूट उतारना शुरू करते हैं। लेकिन नोरा का हेलमेट अटक जाता है। एमिली उसकी हेलमेट को तोड़ देती है और अब ये तीनों के तीनों स्कैप पोर्ट्स की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। और जब ये पोर्ट्स तक पहुंचते हैं तो नोरा को पता चलता है कि यहाँ 2 ही पोर्ट्स है जो काम कर रही है, यानी कि यहाँ से 2 ही लोग बाहर निकल सकते हैं। नोरा स्मिथ और एमिली को कहती है कि तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि वो जानती है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो नहीं चाहती कि ये दोनों अलग हो। इसलिए वो अपनी जान को सैक्रिफाइस करने का फैसला कर लेती है और इन दोनों को पोर्ट्स पर बैठाकर यहाँ से भेज देती है। नोरा को पता है कि अब वो बच नहीं सकती, इसीलिए वो पूरा स्टेशन को एक्सप्लोड कर देती है और एक बड़े धमाके के साथ सारे क्रेचर्स मारे जाते हैं। साथ ही नोरा भी, यानी कि उसने अपनी जान देकर सभी क्रेचर्स को मार दिया, साथ ही एमिली और स्मिथ को बचा लिया। अंत में हमें दिखाया जाता है कि पोर्ट्स के थ्रू स्मिथ और एमिली समुद्र के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।